यही सेम रिएक्शन था सबका जब उन्होंने कलिन गेम्स के रूल्स को सुना था, क्योंकि उन लोगों ने एक्चुअली में अपने कलिन गेम्स के रूल्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन करा था। बट फिर भी अगर तुम लोगों ने किसी की वीडियो देखी हो या फिर तुम लोगों को एक्चुअली पता हो कि कलिन गेम्स क्या है, बट स्टिल तुम्हारे अंदर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिरकार ये कलिन गेम स्टार्ट क्यों है और इनके होने का रीजन क्या है, प्लस एट द एंड इसमें विनर कैसे डिसाइड होगा। तो मुझे प्रॉपर नॉलेज है कि आखिरकार कलिन गेम्स है क्या और क्यों हो रहे हैं, बट स्टिल मेरे अंदर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं कलिन गेम्स को लेके। सो इसी के बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, जिसके बाद मुझे प्रॉपर नॉलेज मिली कि आखिरकार ये पूरा सिनेरियो क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम लोगों को बिल्कुल सिंपल और देसी भाषा में बता दूं कि आखिरकार ये प्रॉपर मांजरा क्या है, अपना तेंगेन, केंजाकू, गेतो, माहितो, इन सब का आखिर रोल क्या है इस कलिन गेम्स के अंदर। सो टेंशन मत लो, तुम लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल भाषा में रखा है, बिल्कुल देसी भाषा में, कि तुम्हें चुटकियों में समझ में आ जाएगा फ्रॉम ए टू जेड कि आखिरकार ये पूरा मांजरा क्या है, कलिन गेम्स है क्या। सो कलिन गेम्स जानने से पहले अपने को जानना पड़ेगा कि केंजाकू क्या था और आखिरकार ये कलिन गेम्स तक पहुंचा कैसे और इसने कलिन गेम्स को क्यों स्टार्ट करा। तो अगर तुम लोग नहीं जानते हो कि केंजाकू कौन था, तो अपना केंजाकू एक एंशिएंट जुजुत्सु सॉर्सरर है जो हजारों सालों से जिंदा है। अब तुम लोग सोच रहोगे कि आखिरकार हजारों साल से कोई जिंदा कैसे रह सकता है। सो बेसिकली ये बंदा अपनी ब्रेन ट्रांसप्लांट टेक्निक को यूज करके अपने आप को जिंदा रखे हुए बोल तो ये अपने ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर देता है किसी भी दूसरे ह्यूमन या फिर मरे हुए ह्यूमन के अंदर, और उसके बाद ये बंदा उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसकी कर्स एनर्जी या फिर कर्स टेक्निक को भी, और इसी सेम प्रोसेस को वो पिछले हजारों सालों से रिपीट करते जा रहा है और अपने को जिंदा रखे हुए है। और उसका लास्ट वेसल तो तुम लोगों को पता ही होगा, अपना गेतो, जिसके अंदर वो अपना जेजेके जीरो मूवी के अंदर घुस गया था। सो अगर तुम लोगों ने अपने जेजेके जीरो मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर पूरी वो मूवी समझा देता हूं और उसमें अपने गेतो और केंजाकू को क्या रोल था ये भी तुम्हें बता देता हूं। सो उस मूवी के अंदर अपना गोजो जो है वो अपने गेतो को मार देता है, क्योंकि गेतो का थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो चुका होता है और वो बंदा जस्ट अभी यूता से पिला होता है और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, और इसीलिए कि उसकी इंजरी उसको ज्यादा हर्ट ना करे और बंदा ज्यादा सफर ना करे, अपना गोजो उसको निपटा देता है। बट उस टाइम पे अपने गेतो की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती है। सो उसी वक्त अपना केंजाकू उसकी बॉडी का फायदा उठाते हुए उसके ब्रेन में घुस जाता है, जिसके बाद केंजाकू अपना घर बनाया था अपने गेतो की बॉडी के अंदर, और जिसके बाद अपने केंजाकू का सबसे पहला और सबसे मेन स्टेप कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अपने गेतो की स्पेशल ग्रेड टेक्निक बोल तो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन उसको यूज कर सकता होता है, जिसकी मदद से हजारों कर्स स्पिरिट्स को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकते, जो चीज हम लोग शिबा एंशिएंट आर्क में ऑलरेडी देख चुकी है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार अपने केंजाकू कलिन गेम्स को शुरू क्यों करना चाहता था। उसका सबसे सिंपल आंसर यही है कि अपने केंजाकू को नॉर्मल वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अपने मादरा उचिया की तरह। वो चाहता था कि ह्यूमंस इवॉल्व हो जाए, और इसके लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो नॉर्मल ह्यूमन है जो अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, वो तो जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं है, उनके अंदर वो कर्स एनर्जी को जनरेट कर दे। सो अपने केंजाकू को तुम लोग एक मैड साइंटिस्ट समझ सकते हो बोल तो, जिसका सिर्फ एक प्राइमरी गोल था कि वो लोगों को इवॉल्व करना चाहता था, जिसके लिए उसको चाहिए थे मैसिव कर्स एनर्जी, और जिसके लिए उसको चाहिए था एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके अंदर बहुत सारी कर्स एनर्जी जनरेट हो, और वो था अपने कलिन गेम। और अगर तुम सोच रहे हो कि कलिन गेम से मैसिव कर्स एनर्जी कैसे जनरेट करता, तो सबसे पहली बात कि उसमें बहुत सारे लोग मरते तो उनकी कर्स एनर्जी निकल जाती। दूसरी बात, जब 2 सॉर्सरर फाइट करते हैं तो भी उनकी कर्स एनर्जी लीक होती है, जिसके बाद वो सारी कर्स एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है एक जगह पर, और जो बचे हुए ह्यूमंस होते वो उन सबको कंबाइन कर देता अपने टेंगेन के साथ। अब तुम लोग सोच रहोगे कि आखिरकार तेंगेन इस पिक्चर में क्या है और इस बंदे का क्या रोल है। सो अपना तेंगेन भी एक एंशिएंट जुजुत्सु सॉर्सरर है, जिसका बस एक काम था कि वो जापान के अंदर एक बैरियर बना के रखता था, जो बैरियर हेल्प करता था कर्सेस को अंडर कंट्रोल रखने में। सो बेसिकली अपना तेंगेन हजारों सालों से जिंदा है, बट उसको हर 500 साल में एक बार अपने स्टार प्लाज्मा वेसल से कंबाइन होना पड़ता है ताकि वो इवॉल्व ना हो, अपनी नॉर्मल फॉर्म में रहे। बट इस बार जो उसका स्टार प्लाज्मा वेसल था वो तुम लोगों ने देखा ही होगा। सो तुम लोगों को रिको तो याद होगी, ये बंदी जिसको अपने गोजो और गेतो मिलकर बचा रहे थे, बट इसको किसी तरह अपनी तोजी ने निपटा दिया था, और ये थी अपनी स्टार प्लाज्मा वेसल जो अपने तेंगेन से मर्ज होने वाली थी। बट ये पहले ही निपट जाती है, जिसकी वजह से अपने तेंगेन को मिलता नहीं है स्टार प्लाज्मा वेसल मर्ज होने के लिए, और वो इवॉल्व होता चले जाता है, और अब वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुका है कि वो मल्टीपल ह्यूमन से एक साथ मर्ज हो सकता है, और जो कि अब अपने तेंगेन मल्टीपल ह्यूमन से मर्ज हो सकता है। और यही अपने केंजाकू को चाहिए था कि वो कलिन गेम्स के एंड में जितने भी ह्यूमंस होंगे उसको अपने तेंगेन से मर्ज कर देगा और एक न्यू उत्पत्ति कर देगा, बोलते एक न्यू वर्ल्ड बना देगा। बट तुम लोगों के दिमाग में एक और ख्याल आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था कि आखिरकार स्टार प्लाज्मा वेसल ही क्यों, और क्या सिर्फ ये एक ही होता है, और अगर तेंगेन इसके मर्ज नहीं हुआ तो किसी और बंदे का क्यों नहीं मर्ज हो गया। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो अपना स्टार प्लाज्मा वेसल होता है बोल तो परफेक्टली कंपैटिबल होता है अपने तेंगेन से मर्ज होने के लिए, और उसके अलावा कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने तेंगेन से नहीं मर्ज हो सकता।
एटलीस्ट पहले तो, बट अब कोई भी हो सकता होता है क्योंकि अपना तेनगेन अब इवॉल्व हो चुका है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो अपने केंजाकू को 2 स्टेप और करने होते हैं अपने कलिन गेम को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला स्टेप ये होता है कि उसको कुछ भी करके अपने गोजो को सील करना होगा, जो कि वो शिबुया इंसिडेंट आर्क में कर देता है। क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि अगर गोजो ऐसा बंदा खुला घूम रहा होता तो कलिन गेम्स को वो चुटकियों में खत्म कर देता है। कलिन गेम स्टार्ट ही नहीं होते भाई, वो केंजाकू को पहले निपटा चुका होता। और दूसरा स्टेप ये कि उसको कुछ भी करके अपने माहितो की कर्स टेक्निक चाहिए थी, जो कि वो कभी भी ले सकता होता है क्योंकि माहितो उसी के अंडर काम कर रहा होता है। और जैसे उसको लगता है कि अपने माहितो का पूरा काम खत्म हो चुका है, जो भी वो उस बंदे के अंदर से निचोड़ सकता होता है वो निचोड़ लिया है, तो उसके बाद वो अपने माहितो को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी कर्स टेक्निक बोल तो आइडल ट्रांसफिगरेशन वो हथिया लेता है। बेसिकली ये कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा ओपी है कि तुम लोगों को क्या बताओ, ये किसी की भी सोल को मैनिपुलेट कर सकता होता है और उसको मोल्ड कर देता है अपने हिसाब से। सो अब जब अपने केंजाकू को अपने माहितो की आइडल ट्रांसफिगरेशन मिल जाती है तो उसके बाद वो अपने तेनगेन के बैरियर को यूज करता है और जो उसके आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से 2 चीज करता है। पहली चीज, वो उन सारे नॉर्मल ह्यूमन जिनके अंदर कर्स एनर्जी होती तो है बट वो उसको यूज नहीं कर सकते होते, वो उनके ब्रेन के अंदर चेंजेस करता है, जिसके बाद वो लोग भी अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर सकते होते हैं। एग्जांपल के लिए तुम अपने हिगुरामा को ही ले लो। और दूसरी चीज, वो एंशिएंट सॉर्सरर को जो पहले से ही सील्ड होते हैं किसी वेसल के अंदर, उनकी सील को ब्रेक कर देता है और उसके बाद वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, बोलते एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपना मेगुमी की बहन तुशिकुमी। सब तुम लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा हो कि आखिरकार ये पूरी पिक्चर में एंशिएंट सॉर्सरर कैसे है। सो अपने केंजाकू जो हजारों सालों से जिंदा है, तो बीच बीच में जो स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर होते थे एंशिएंट टाइम में, वो उन लोगों से एक बॉन्डिंग वाव करता था, बोलते प्रॉमिस लेता था कि वो उनको फ्यूचर में वापस से रिवाइव कर देगा, बट एक शर्त पे कि उन लोगों को उसकी मदद करनी होगी अपने कलिन गेम्स के अंदर। जिसके बाद वो उनको एक ऑब्जेक्ट के अंदर सील करता है और उनको डाल देता है किसी एक वेसल के अंदर, बोलते ह्यूमन के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए तुम अपना यूजी को ही ले लो, जिसने सुकुना के फिंगर खाई थी और एट द एंड वो अपने सुकुना का वेसल बन चुका है। और एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम लोगों को कुछ एंशिएंट सॉर्सरर के नाम बताऊं तो एक था उसमें हाजिमे, एक रियो जो 400 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, एक अपनी यूरो तकाको जो अपना हाई एरा बोलते गोल्डन एज एरा में एग्जिस्ट करती थी आज से हजारों साल पहले। इन सबको ही अपना केंजाकू एक ऑब्जेक्ट के अंदर सील करके अपने वेसल के अंदर डाल देता है और उसके बाद अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन बोलते माहितो की कर्स टेक्निक को यूज करके इन लोगों की सील तोड़ देता है और इन लोगों को भी अवेकन कर देता है। बट इसी के अंदर एक और सवाल आता है कि आखिरकार उसको एंशिएंट सॉर्सरर की जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या प्लान था। सो बेसिकली तुम लोग एनिमे वर्ल्ड में देखते ही आए होगे कि अपना एंशिएंट मैजिक ज्यादा स्ट्रांग होता है करंट मैजिक से, इसलिए जितने भी अपने इशिकाई एनिमे होते हैं उसमें जितने मेन कैरेक्टर होते हैं वो सारे एंशिएंट मैजिक को लर्न कर रहे होते हैं। तो सेम सिनेरियो यहां पर भी है। पहली बात तो अपने एंशिएंट सॉर्सरर नॉर्मल सॉर्सरर से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, प्लस दूसरी चीज उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि सामने वाले की बुस्सी भरना। वो यहां पर सिर्फ मार काट के लिए आए होते हैं कि अपना केंजाकू देखना चाहता था कि क्या करंट सॉर्सरर अपने एंशिएंट सॉर्सरर के सामने टिक सकते हैं। सो फाइनली अपने ये सब कुछ करने के बाद, बोल तो एंशिएंट सॉर्सरर को अवेकन करने के बाद, अपने नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर कर्स एनर्जी को अवेकन करने के बाद अपने केंजाकू का पूरा स्टेज सेट हो चुका है। बोल तो अब उसको सिर्फ एक काम करना है और वो है कलिन गेम्स को स्टार्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिरकार कलिन गेम्स है क्या। सो बेसिकली कलिन गेम्स सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं तो जैसे WWE में रॉयल रंबल होता रहा, वही सेम चीज अपने कलिन गेम्स में भी होगी। और इस टूर्नामेंट के अंदर एक रिंग का काम करेगी अपने जापान की 10 सिटीज, जिनको इस टूर्नामेंट के अंदर कॉलोनीज कहा जाएगा। और इन कॉलोनीज के अंदर ही तुम्हारी मेन बैटल स्टार्ट होगी और तुम्हें यहीं पर बैटल करनी होगी। और एक कॉलोनी बेसिकली एक बहुत बड़े बैरियर जोन होंगे जो अपने जापान को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे और ये सारे बैरियर पड़ रहे होंगे बेसिकली अपने तेनगेन के बैरियर के अंदर। अगर तुम्हें सिंपल भाषा में बताओ तो इस फाइट से जितने भी अपनी कर्स एनर्जी रिलीज होगी वो सारी अपने तेनगेन के बैरियर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब तुम लोग के दिमाग में एक और सवाल आएगा कि आखिरकार ये तेनगेन का बैरियर इन सारी कर्स एनर्जी को होल्ड कर रहा है तो अपने बैरियर को गिरा क्यों नहीं देता या फिर उसको हटा क्यों नहीं देता। तो इसको एक्सप्लेन करने के मैं तुम लोगों को सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि तुम लोगों ने डैम्स तो देखे ही होंगे जो पानी को रोक के रखते हैं। अगर तुमने एक बार को डैम को तोड़ दिया या फिर हटा दिया तो जो पूरी जगह होगी उसमें पूरा फ्लड आ जाएगा, बोल तो पानी की पानी बढ़ जाएगा। और यही सेम चीज होगी अपनी कर्स एनर्जीज के साथ। सो बेसिकली अगर अपने तेनगेन ने अपने बैरियर को हटा लिया तो पूरे जापान के अंदर अपने कर्स स्पिरिट्स का हमला हो जाएगा, बोल तो मिलियंस और बिलियंस में कर्स स्पिरिट्स आना शुरू हो जाएंगी और वहां के बुस्सी भर के रख देंगी, जो एक्चुअली में अपने कलिन गेम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सब बात करते हैं अपने कलिन गेम्स की। सो बेसिकली कलिन गेम्स के अंदर 3 टाइप के प्लेयर्स एक्टिव होंगे। पहला एक वो सॉर्सरर जो अभी अवेकन हुए हैं, जिनको अपने केंजाकू ने आइडल ट्रांसफिगरेशन से अवेकन करा है। दूसरे वो एंशिएंट सॉर्सरर जो पहले से लेके आया था और
और वेसल के अंदर डाल के उनकी सील को तोड़ दिया। और तीसरा अपने नॉर्मल सॉर्सर जो अभी घूम रहे हैं, फिर भाई तुम यूजी को ले लो या फिर अपने मेगुमी को। और इसका सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि जो भी सामने देखे उसके धज्जे उड़ा दो, बोल तो उसको मारना शुरू करो और मार मार के उसको कुत्ता बना दो। और तुम लोग अगर सिंपल भाषा में बताओ तो अपने कलिंग गेम्स काइंड ऑफ सिमिलर है अपने नेटिव हंटिंग कॉम्पिटिशन की तरह जो अपने गॉड वैली में हुआ था। सो बात है अपने कलिंग गेम्स के रूल्स के ऊपर जो अपने केंजाकू ने ऐड करता है। सो बेसिकली ये 8 रूल होते हैं, जिसमें पहला रूल तो यही होता है कि जितने भी अपने अवेकन कर्स एनर्जी यूजर्स होंगे उन लोगों को 19 दिन के अंदर अंदर किसी भी एक कॉलोनी के अंदर एंटर होना है और अपने आप को एज अ प्लेयर रजिस्टर करना है। बट इन केस अगर तुम पहले से उस कॉलोनी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, बोल तो रह रहे हो, उसके लिए भी तुम लोगों को एक फ्री पास मिला जाएगा। बोल तो तुम एक बार बाहर जा सकते हो और बाहर जाकर जो भी चीज तुम्हें करनी है वो कर सकते हो, अपने घर के काम निपटा के वापस आना है। और ये रूल सिर्फ उन अवेकन सॉर्सर के लिए नहीं होगा बल्कि नॉर्मल ह्यूमन या फिर अपने जो पहले से सॉर्सर है उन सबके लिए भी है। बट हाँ, एक बार तुम बाहर चले गए तुम्हें 19 दिन के अंदर अंदर वापस से किसी कॉलोनी के अंदर एंटर होना है और अपने आप को एज अ प्लेयर रजिस्टर करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं करता है तो यहां पर आता है अपना सेकंड रूल। सो रूल नंबर 2 ये कहता है कि तुम 19 दिन के अंदर अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाते तो तुम्हारा ब्रेन फट जाएगा और तुम निपट जाओगे। बट ये सिर्फ उनके साथ ही होगा जो अवेकन कर्स टेक्निक यूजर होंगे, बोल तो जिनको अपने केंजाकू ने अपनी आइडियल ट्रांसफिगरेशन से अभी अभी अवेकन करा है। और वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल जो सॉर्सरर है वो लोग पहले से ही अपने सॉर्सरर थे, बोल तो वो पहले से कर्स एनर्जी को यूज कर सकते होते थे और उनको अपने केंजाकू ने नहीं बनाया, बोल तो उनकी कर्स एनर्जी को अपने केंजाकू ने अवेकन नहीं करवाया। सो इसीलिए रूल नंबर 3 कि बाहर भले ही तुम कुछ भी हो बट एक बार तुम कॉलोनी के अंदर एंटर हुए तो तुम प्लेयर बन जाओगे, बोल तो एज अ प्लेयर रजिस्टर हो जाओगे, जिसके बाद तुम बाहर नहीं जा सकते हो। चौथा रूल सबसे सिंपल रूल है कि अगर तुम्हें पॉइंट कमाने हैं तो तुम्हें सामने वाले को निपटाना होगा, बोल तो निस्तनाबूद करना। निपटाना मतलब ये कि तुम्हें उसे जान से मारना होगा। तुम ये नहीं कि उसका हाथ पांव तोड़ दिया फिर उसको थोड़ा सा खून वून निकाल के छोड़ दो, नहीं, तुम्हें उसे प्रॉपरली निपटाना होगा, बोल तो उसकी सांसें बंद करनी होगी। रूल नंबर 5 अपने को बताता है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो बेसिकली रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग तुमने अगर किसी सॉर्सरर को मारा है तो तुम्हें मिलेंगे 5 पॉइंट, और अगर तुमने किसी नॉर्मल ह्यूमन को मारा है जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है तो तुम्हें मिलेगा 1 पॉइंट। अब आते हैं इस गेम के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे, बोल तो रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन 100 पॉइंट्स को हिट कर लेता है तो वो अपनी मर्जी का एक रूल ऐड करा सकता है इस गेम के अंदर। 100 पॉइंट्स का मतलब तुम समझ रहे हो, 20 सॉर्सरर को मारना पड़ेगा या फिर तुम्हें 100 नॉर्मल ह्यूमंस को मारना पड़ेगा। रूल नंबर 7 ये कहता है कि तुम कोई भी नया रूल जो ऐड करवा रहे हो वो प्रीवियस रूल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, बोल तो काटना नहीं चाहिए, प्लस तुम लोग गेम को एंड भी नहीं कर सकते हो। रूल नंबर 8 और लास्ट रूल ये कहता है कि 19 दिन के अंदर तुम्हें अपने पॉइंट्स को चेंज करना ही होगा। अब तुम उसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी। अब तुम लोग सोचोगे घटा कह सकते हो, सो अगर वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा तो तुम लोग थोड़े से स्पॉइल हो जाओगे। और हाँ, ये 8th रूल बोल तो 19 दिन के अंदर पॉइंट कमाने वाला सिस्टम अपने सिर्फ अवेकन सॉर्सरर के ऊपर नहीं बल्कि हर एक प्लेयर के ऊपर लागू होता है। फिर भले तुम मेगुमी को ले लो या फिर अपने यूजी को। और 100 पॉइंट्स होने के बाद तुम लोग अपने रूल की डिमांड करोगे अपने गेम मास्टर से, जो अपने को रिवील नहीं हुआ है और ना ही गेम मास्टर अपने केंजाकू है। सो गेम मास्टर की जगह इसमें अपने को एक शिनिगामी दिखाया गया है जिसका नाम है कोगानी। सो तुम्हारे दिमाग में अब सबसे फाइनल सवाल ये आ रहा होगा कि आखिरकार ये कलिंग गेम्स एंड कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक पूरी स्टोरी या फिर किसी रूल के अकॉर्डिंग अपने कलिंग गेम्स को एंड करना नहीं बताया गया। तो उसका मैं तुम्हें आंसर दे तो दूं बट तुम लोग स्पॉइल हो गए। तो तुम लोगों को बस इतना बताता हूं कि इन 8 रूल्स के अलावा भी आगे जाके इस गेम्स के अंदर बहुत सारे रूल्स ऐड होते हैं। अगर स्पेसिफिकली बोल तो 6 रूल और ऐड होते हैं, जिसमें से एक रूल होता है इस गेम को एंड करने का तरीका जो अपना केंजाकू खुद ऐड करता है। बाकी इससे ज्यादा मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देने वाला। सो गाइस, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। बोल तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो कि आखिर कलिंग गेम्स है क्या और आखिर अपना केंजाकू ऐसा कर क्यों रहा है। स्टिल अगर तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट रहता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें इसके स्पॉयलर्स बता दूं, बोल तो नेक्स्ट 6 रूल जो भी ऐड होने वाले वो बता दूं और इसमें सुकुना का क्या रोल है वो बता दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। एंड गाइस, एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि तुम लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम अगर नहीं फॉलो कर रखा है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। प्लस मैं डिस्कॉर्ड भी अब अपना एक्टिव करने वाला हूं। बोल तो मैं डिस्कॉर्ड बना तो 2 साल से रखा है बट मैं उसको कभी यूज नहीं करता। सो फाइनली मैं अपना डिस्कॉर्ड भी एक्टिव करने वाला हूं, तो मैं डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन हो जाओ। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। प्लस मेरे सेकंड चैनल के बारे में तुम लोग जानते ही होगे जिसके ऊपर मैं रियल लाइफ कंटेंट डालना शुरू कर चुका हूं। सो सारी अपडेट दे दी है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।